गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे पिक्टोग्राफ्स। ठीक है, पिक्टोग्राफ आर वन यूजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट द डेटा विदाउट राइटिंग एनी नंबर्स। पिक्टोग्राफ क्या होता है? वन विजुअल, मतलब जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, पिक्टोग्राफ एक ऐसा वे है डेटा को रिप्रेजेंट करने का जिसमें हमें कोई नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। मीन्स बिना नंबर लिखे हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, ये जो आपको टेबल दे रखी है इसमें पिक्चर देखने के लिए कहा गया है। ये पिक्चर्स को यू मे बी फैमिलियर विद इट फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस। आप शायद फैमिलियर होंगे पिछली क्लासेस से, मीन्स आपने पिछली क्लास में कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में आपको दे रखा है मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग। मीन्स आप जिस भी किसी मोड से ट्रैवल करते हैं, मीन्स आपके पास आपकी खुद की कार है, ठीक है, या फिर पब्लिक बस से आप ट्रैवल करते हो, या स्कूल बस से, या साइकिल से, या वॉक करके जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ दे रखे हैं। यहाँ पे जो ये स्माइलीज है तो यहाँ लिखा है कि एक स्माइली का मतलब है यहाँ पे एक स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें कोई नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना, क्योंकि हमने स्माइली से एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, दिस पिक्चर हेल्प्स यू अंडरस्टैंड एट ए ग्लेंस द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रैवल यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स। ये जो पिक्चर है ये आपको हेल्प करती है, किस लिए? ये समझने के लिए कि जो स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनका स्कूल में आने के लिए कौन सा जो मोड ऑफ ट्रैवल उन्होंने यूज़ किया। ठीक है, आप एक झलक में देख के इसको बता सकते हैं, आपको काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक झलक में देख के आपको ये पता चल जाएगा ये कम है, ये इससे भी कम, और ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस पिक्चर, इस पिक्चर पे बेस्ड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको ये जो टेबल दिखा रखी है यहाँ पे, इसको देख के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट है, विच मोड ऑफ ट्रैवल इज यूज्ड बाय मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब सबसे ज़्यादा जो मोड ऑफ ट्रैवल यूज़ किया है बच्चों ने वो कौन सा है? तो ये क्या है? स्कूल बस। सबसे ज़्यादा बच्चे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे हम स्कूल बस। ठीक है, नेक्स्ट है, विच मोड ऑफ ट्रैवल इज यूज्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसा कौन सा मोड ऑफ ट्रैवल है जो बच्चों ने सबसे कम यूज़ किया? कौन सा है? देख के बता सकते हो। 3 स्माइलीज हैं, साइकिल। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे हम? सेकंड का आंसर लिखेंगे यहाँ पे साइकिल। ठीक है, पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डेटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखो, पिक्टो मीन्स पिक्चर। ठीक है, पिक्चर्स का ग्राफ बना के शो करके। पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होगा कि हम ऑब्जेक्ट्स को या ऑब्जेक्ट का डेटा जो रिप्रेजेंट करेंगे वो पिक्चर्स के थ्रू करेंगे। ठीक है, इट हेल्प्स आंसर क्वेश्चंस अबाउट डेटा विद जस्ट अ क्विक ग्लेंस। मीन्स ये हमारी हेल्प करता है किसमें? क्वेश्चंस का आंसर देने में। जस्ट अ क्विक ग्लेंस मीन्स तुरंत देखते ही हम उस डेटा में से क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा कि ऐसा कौन सा मोड ऑफ ट्रैवल था ट्रांसपोर्ट का कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। हमने सिर्फ टेबल को देखा और देखते ही आंसर कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है कि हम क्विक रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इन द अबव पिक्टोग्राफ, जो ऊपर जो आपको पिक्टोग्राफ दे रखा है, 1 यूनिट और सिंबल मीन्स एक यूनिट या सिंबल, ये जो स्माइली है, इज यूज टू रिप्रेजेंट 1 स्टूडेंट। ठीक है, एक स्माइली एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देर आर ऑल्सो अदर पिक्टोग्राफ्स, और भी कई पिक्टोग्राफ्स हैं वेयर 1 यूनिट और सिंबल स्टैंड्स फॉर मैनी पीपल और ऑब्जेक्ट। मीन्स एक पिक्टोग्राफ को, मीन्स एक यूनिट को हम जरूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट या एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करें। हम एक सिंबल को और भी ज़्यादा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, 5, 10, 15, 17। ये आपके क्वेश्चन पे बेस होगा
कि आप किस तरीके का क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, और आपको मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम है, तो आप 1 यूनिट को 1 स्टूडेंट या ऑब्जेक्ट के बराबर रख सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप उसका जो है 1 यूनिट की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। 5 चिल्ड्रन 10 ऑब्जेक्ट 5 ऑब्जेक्ट के बराबर रख सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखिए आप। नंद किशोर collected responses from the children of his middle school in Baresia regarding how often they slept at least 9 hours during the night। ठीक है, नंद किशोर जी जो भी हैं उन्होंने क्या किया, जो मिडिल स्कूल में जो बच्चे थे बरेसिया में, उन बच्चों से कौन सा डेटा कलेक्ट किया कि वो कम से कम 9 घंटे रात में सोते हों। ऐसे बच्चों का डेटा कलेक्ट किया। ही प्रिपेयर्ड ए पिक्टोग्राफ फ्रॉम द डेटा। तो जो डेटा उन्होंने बनाया उस पे बेस्ड उन्होंने पिक्टोग्राफ बनाया। ये देखिए रिस्पॉन्स क्या है, ऑलवेज मीन्स जो बच्चे हमेशा ही कम से कम 9 घंटे तो सोते ही हैं। ठीक है, अब देखो एक ट्राइंगल का मतलब 10 चिल्ड्रन, 5 ट्राइंगल्स है, इसका मतलब सीधे देख के बता सकते हैं हम कि यहाँ पे 50 चिल्ड्रन है। ठीक है, समटाइम्स ऐसे बच्चे जो कभी कभी सोते हैं, ठीक है, कभी कभी 9 घंटे सोते हैं रात को, वो कितने हैं 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, नेवर जो बच्चे रात को 9 घंटे नहीं सोते, 9 से कम सोते हैं, ठीक है, वो बच्चे कितने हैं 40। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द पिक्टोग्राफ। ये जो पिक्टोग्राफ आपको दे रखा है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस है, उनका आंसर हमें देना है। नंबर 1, What is the number of children who always slept at least 9 hours at night? उन बच्चों के बारे में बताना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताने हैं जो हमेशा ही क्या कम से कम 9 घंटे तो सोते हैं रात को। तो कितने हैं वो 50। ठीक है, हाउ मैनी चिल्ड्रन समटाइम्स कभी कभी स्लेप्ट एट लीस्ट 9 hours एट नाइट। कितने समटाइम्स कितने बच्चे हैं 30, मतलब कभी कभी सोते हैं, डेली नहीं। ठीक है, हाउ मैनी चिल्ड्रन ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन 9 hours ईच नाइट, मीन्स हर रात 9 घंटे से कम जो बच्चे सोते हैं। एक्सप्लेन हाउ यू गोट योर आंसर, और एक्सप्लेन करना है क्या कि आपको ये आंसर कैसे मिला। कितने बच्चे 40, आपको आंसर कैसे मिला, इसका सॉल्यूशन भी आपको नीचे ही दे रखा है। देखो इन द टेबल देयर आर 5 पिक्चर्स फॉर ऑलवेज। ये हमने देख लिया, यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 5 पिक्चर है। ठीक है, एक ट्राइंगल किसके बराबर 10 के बराबर, 5 कितने के बराबर 10 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना 50। ऐसे ही समटाइम्स का निकाला है, एक ट्राइंगल कितने के बराबर 10 के बराबर। कितने ट्राइंगल्स हैं 3। ओ आई एम सॉरी, ये हाफ ट्राइंगल है। ठीक है, तो हाफ का मतलब क्या होगा 5, तो ये आएगा यहाँ पे 25। आई एम सो सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने देखा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे करेंगे हम 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 कितना आएगा 25। ये आंसर भी हमारा 25 करेंगे। ठीक है, अब जो बच्चे कभी भी 9 घंटे नहीं सोते हैं वो 4 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू कितना 40। क्वेश्चन नंबर 3 का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे 4 कंप्लीट पिक्चर्स हैं। ठीक है, नेवर के लिए तो टोटल कितने हो गए 40 चिल्ड्रन जो कम से कम 9 घंटे मीन्स एटलीस्ट 9 hours नहीं सोते हैं। दिस ऑलवेज स्लीप लेस देन 9 hours, वो हमेशा ही क्या करते हैं 9 घंटे से कम सोते हैं। इसे नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइंग है पिक्टोग्राफ। ठीक है, वन डे लखनपाल कलेक्टेड डेटा ऑन हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन ईच क्लास। एक दिन लखनपाल एक डेटा कलेक्ट करता है क्या कि हर क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट हैं। उसने फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट थे उनका एक डेटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, ही क्रिएटेड ए पिक्टोग्राफ टू प्रेजेंट दिस डेटा। इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने क्या किया, एक पिक्टोग्राफ बनाया एंड डिसाइडेड टू शो 1 स्टूडेंट एज स्माइली इन द पिक्टोग्राफ।
ठीक है। और क्या डिसाइड किया कि एक स्माइली का मतलब क्या होगा, 1 स्टूडेंट, ठीक है। इस साइड क्लासेस लिख दी, नीचे लिख दे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि एब्सेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्लास में 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट तो 3 स्माइलीज, नेक्स्ट में 5 तो 5 स्माइलीज, फिर 4, फिर 2 और 5th में कोई भी एब्सेंट नहीं था इसलिए नो स्माइली। 6th में 1, 7th में 5, उसके बाद में 7, ठीक है। मीनवाइल हिज फ्रेंड्स जरीना एंड संगीता कलेक्टेड डेटा ऑन हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन ईच क्लास, ठीक है। लखनपाल ने क्या किया, जो बच्चे एब्सेंट थे हर क्लास में उनका डेटा कलेक्ट किया, लेकिन जरीना और संगीता ने क्या किया कि जितने बच्चे प्रेजेंट हैं क्लासेस में उन सभी का डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। इफ दे वांट टू शो दे डेटा थ्रू ए पिक्टोग्राफ, अगर वो पिक्टोग्राफ के थ्रू अपना डेटा शेयर करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, वेयर दे ऑल्सो यूज 1 सिंबल स्माइली फॉर ईच स्टूडेंट, जहाँ पे वो क्या करेंगे कि 1 सिंबल हर स्टूडेंट के लिए 1 स्माइली बनाएंगे, एज लखनपाल डिड, जैसे लखनपाल ने किया। व्हाट आर द चैलेंजेस दे माइट फेस, तो किस टाइप के क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे। जरीना मेड ए प्लान टू एड्रेस दिस, जरीना ने एक प्लान बनाया इसको एड्रेस करने के लिए। सिंस देर वर मैनी स्टूडेंट्स शी डिसाइडेड टू यूज, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो 1 स्माइली 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। सी फिगर्ड दैट वुड सेव टाइम एंड स्पेस टू, ठीक है। उसने क्या फिगर आउट किया कि इससे हमारा टाइम भी बचेगा और स्पेस भी बचेगा, तो 1 स्माइली इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स होगा। लेफ्ट साइड में क्लासेस लिखा, राइट साइड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट थे उनको लिखा गया, ठीक है। जिस क्लास में जितने बच्चे प्रेजेंट थे उतनी स्माइलीज बना दी गई, और यहाँ पे 1 स्माइली इज इक्वल टू कितना है, 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। संगीता डिसाइडेड टू यूज 1 स्माइली टू रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट्स इंस्टेड, संगीता ने क्या डिसाइड किया कि वो एक स्माइली 10 स्टूडेंट्स के लिए करेगी, ठीक है। 1 स्माइली का मतलब होगा 10 स्टूडेंट्स के बराबर। सिंस शी यूज्ड 1 स्माइली टू शो 10 स्टूडेंट्स, शी हैड अ प्रॉब्लम इन शोइंग 25 एंड 35 इन द पिक्टोग्राफ। जब उसने डिसाइड किया कि वो 1 स्माइली 10 स्टूडेंट्स के लिए रखेगी तो उसको एक प्रॉब्लम आई, क्या कि वो 25 स्टूडेंट्स को कैसे शो करेगी, 35 को 5 कैसे शो करेगी। देन शी रियलाइज्ड शी कुड यूज हाफ टू शो 5 स्टूडेंट्स, फिर उसने क्या रियलाइज किया कि वो 5 के लिए हाफ स्माइली का यूज करेगी, ठीक है। तो संगीता ने जो बनाया पिक्टोग्राफ, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट थे वो इस तरीके से किया, और यहाँ पे 1 स्माइली का मतलब कितना हो गया, 10 स्टूडेंट्स के बराबर। जरीना ने किया था 1 स्माइली इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, और जहाँ पे 25 करना था वो यहाँ पे देखो हाफ कर दिया, ठीक है। जहाँ पे 35 करना है वहाँ पे भी 5 के लिए हाफ यूज कर दिया, ठीक है। What could be the problems faced in preparing such a pictograph? किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस की जाएंगी अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको प्रेजेंट करने पड़े, क्या 33 और 27। अभी तक तो हमने क्या किया, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से पढ़े थे। तो हमने 1 अगर यूज़ किया 10 स्टूडेंट्स के लिए तो 5 के लिए हमने क्या कर दिया, उसको हाफ में डिवाइड कर दिया था। लेकिन यहाँ कहता है अगर किसी क्लास में 33 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हुए, 27 हुए, तो आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी, ठीक है। पिक्टोग्राफ्स आर अ नाइस विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डेटा। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि, और हमने देख भी लिया कि जो पिक्टोग्राफ्स होते हैं वो नाइस विजुअल और एक सजेस्टिव वे है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। मीन्स एक अच्छा तरीका है, अच्छा एक सुझाव है, ठीक है, डेटा को रिप्रेजेंट करने का। दे रिप्रेजेंट डेटा थ्रू
पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को इसमें? पिक्चर्स के थ्रू। ऑब्जेक्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पिक्चर्स के थ्रू। पिक्टोग्राफ्स कैन हेल्प आंसर क्वेश्चंस एंड मेक इन्फरेंसेस अबाउट डेटा विद जस्ट अ क्विक ग्लैंस। इसमें क्या है कि हम पिक्टोग्राफ हमारी कैसे हेल्प करता है क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, कि जस्ट हम देखेंगे डेटा को, ठीक है, एक जैसे बोलते हैं कि एक नज़र भर देखेंगे और हम उस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। जैसे हमने ऊपर किया कि हमने एक बार सिर्फ देखा कि मोड ऑफ ट्रैवलिंग क्या क्या था, कौन सा ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, कौन सा कम, और हमने देखते ही उसका आंसर दे दिया था, ठीक है। जैसे अब कोई एग्जांपल्स, अगर हमें डेटा कलेक्ट करना हो फेवरेट गेम्स का, फेवरेट कलर्स का, मोस्ट कॉमन मोड्स ऑफ कन्वेंस का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट, जो हमने ऊपर क्वेश्चंस को सोल्व किया है, तो हमने क्या किया था, जस्ट एक बार देखते ही डेटा में क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। नेक्स्ट, बाय रीडिंग अ पिक्टोग्राफ, एक पिक्टोग्राफ को रीड करने के बाद वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज। हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज में जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं हम उसको क्विकली अंडरस्टैंड मीन समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्रिकेट, हॉकी एट्सेट्रा, ठीक है। एंड द कंपैरिजंस ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज, और इन फ्रीक्वेंसीज की कंपैरिजन को भी फ्रीक्वेंसीज का कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है। इन अ पिक्टोग्राफ द कैटेगरीज कैन बी अरेंज्ड हॉरिजेंटली और वर्टिकली, ठीक है। कैटेगरीज को किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हो आप, हॉरिजेंटली भी कर सकते हो, वर्टिकली भी कर सकते हो। फॉर ईच कैटेगरी, हर कैटेगरी के लिए सिंपल पिक्चर्स एंड सिंबल्स आर देन ड्रॉन इन द डिजाइनेटेड कॉलम्स और रोज अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट कैटेगरी, ठीक है। हर कैटेगरी के लिए, ठीक है, आपको जो सिंपल पिक्चर्स, सिंबल्स जो ड्रॉ करेंगे हम रोज एंड कॉलम में, वो कैसे होंगे? अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट कैटेगरी, ठीक है। वो डिपेंड करेंगे फ्रीक्वेंसी पे। अ स्केल और की, फॉर एग्जांपल 1 स्टूडेंट 1 स्माइली, या फिर 1 स्माइली 5 स्टूडेंट्स के बराबर इज एडिड टू शो व्हाट ईच सिंबल और पिक्चर रिप्रेजेंट, ठीक है। स्केल में हम क्या यूज़ करेंगे? जैसे हमने अभी ऊपर देखा कि 1 स्टूडेंट के लिए हमने 1 स्माइली यूज़ किया, या 1 स्माइली हमने 5 स्टूडेंट के लिए यूज़ किया, तो हमें ये रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। हम जो पिक्टोग्राफ बनाएंगे हमें उसमें ये डेटा ऊपर दिखाना होगा कि हमने 1 स्माइली 1 स्टूडेंट के लिए यूज़ किया या फिर 5 स्टूडेंट के लिए यूज़ किया, ये हमें लिखना होगा। ईच सिंबल और पिक्चर कैन रिप्रेजेंट 1 यूनिट और मल्टीपल यूनिट। हर सिंबल या पिक्चर या तो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा या फिर इस तरीके से मल्टीपल यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। इट कैन बी मोर चैलेंजिंग टू प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ। ये और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा कब? व्हेन अमाउंट ऑफ डेटा इज लार्ज, ठीक है। पिक्टोग्राफ बनाना ज़्यादा चैलेंजिंग होगा कब? जब हमारा जो डेटा है वो लार्ज अमाउंट में होगा, और व्हेन द फ्रीक्वेंसीज आर नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द स्केल और की, या फिर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द स्केल ना हो। मीन्स जैसे हमें ऊपर दिखाया गया कि हमारे पास अगर 33 स्टूडेंट्स आ जाए, 27 आ जाए, 16 आ जाए, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर हमने 1 स्माइली इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स ले लिया तो हम 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारे पास एक चैलेंजिंग काम है, ठीक है। अब है हमारे पास फिगर इट आउट। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय स्टूडेंट्स इन अ वीक फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ मिडिल स्कूल गिन्नौरी, ठीक है। मिडिल स्कूल है, उसकी लाइब्रेरी से कुछ नंबर ऑफ बुक्स स्टूडेंट्स ने बाई की कब? इन अ वीक। तो लिखा है आपके पास 1 बुक को रिप्रेजेंट किया है 1 बुक से, ठीक है, पिक्चर की हेल्प से। मंडे को कितनी होगी? 1 2 3 4 5 लिख देते हैं 5, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 और यहाँ 0, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड? कौन से दिन सबसे कम बुक्स बोरो की गई? कौन सा दिन है वो? थर्सडे, क्योंकि एक भी बुक बोरो नहीं की गई, तो हम लिख सकते हैं थर्सडे। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स पूछे तो लिखेंगे 0। ठीक है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरो ड्यूरिंग द वीक? पूरे वीक के दौरान पूछा गया है कि कितनी नंबर ऑफ बुक्स बोरो की गई, तो लिखेंगे 8 + 5 कितना? 13, 14, 15, 15 और 5 20 और 4 कितना? 24। ठीक है, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड? पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स कब बोरो की गई, कौन से दिन? सैटरडे के दिन। व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन? इसका क्या रीजन हो सकता है? सबसे पहले तो डे लिखेंगे। ठीक है, सैटरडे। रीजन क्या लिख सकते हैं? क्योंकि सैटरडे के बाद क्या आता है? संडे। इसका मतलब कि मे बी स्टूडेंट्स क्या हो? फ्री हो। ठीक है, रीजन लिख सकते हैं कि बिकॉज दे मे बी हैव मोर फ्री टाइम टू रीड। ठीक है, यहां लिख देते हैं द पॉसिबल रीजन। दिखाई नहीं देगा ना आपको? रीजन इज दैट maybe the students have more free time on कब? वीकेंड्स। ठीक है, ये रीज़न हो सकता है। सॉरी। नेक्स्ट है मेगन भाई से सेल्स काइट्स एट जामनगर। मेगन भाई है वो जो पतंग बेचते हैं, कहाँ पे? जामनगर में। 6 शॉपकीपर्स फ्रॉम नियर बाई विलेज कम टू परचेज काइट्स फ्रॉम हिम। 6 जो शॉपकीपर हैं उसके पास वाले विलेजेस से वो उनसे काइट परचेज करने के लिए आते हैं। द नंबर ऑफ काइट्स ही सोल्ड टू दीज 6 शॉपकीपर्स आर गिवन बिलो। जितने नंबर ऑफ काइट्स उन्होंने बेचे हैं, सोल्ड किए हैं 6 शॉपकीपर्स को, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये आपको जरा अच्छे से दिख जाए इसके लिए मैं थोड़ा इसको साइड कर देती हूँ। शॉपकीपर का नाम है चमन, जिसने 250 काइट्स लिए हैं। रानी 300। ठीक है, सॉरी। रुखसाना ने 100, जसमीत ने 450, जेठालाल ने 250 और पूनम बेन ने 700। ठीक है, प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ यूजिंग द सिंबल काइट टू रिप्रेजेंट 100 काइट्स। 1 काइट को हम 100 काइट्स के, ये जो पिक्चर है इसको 100 काइट्स मानेंगे। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर देने आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस के। अब आपको सबसे पहले क्या करना है? एक पिक्टोग्राफ बनाना है। ठीक है, पिक्टोग्राफ हम बनाएंगे बोर्ड पे। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम एक पिक्टोग्राफ बनाएंगे। दिखाई देगा आपको? यस, ठीक है। अब ये है नाम लिखने के लिए स्पेस। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? शॉपकीपर। यहाँ पे एक लाइन पहले ड्रॉ करेंगे और फिर हमारे पास 6 मेंबर्स हैं। 1 2 3
4, 5 एंड 6। ठीक है, नाम लिखेंगे। पहले क्या है, शॉपकीपर। शॉपकीपर। उसके बाद है नंबर ऑफ काइट्स सोल्ड। ठीक है, फर्स्ट नेम क्या है, चमन। सेकंड रानी। उसके बाद रुखसाना, फिर जसमीत। उसके बाद है जेठालाल, फिर है पूनमबेन। ठीक है, हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है, एक काइट से। यहाँ पे हम पहले काइट्स बना देते हैं। ठीक है, एक काइट का मतलब है यहाँ पे 100 के बराबर। ठीक है, 1, 2 और एक यहाँ पे हाफ यूज करेंगे। इनका है 3, 1, 2। काइट का और भाग हम बाद में बनाएंगे, 1। ठीक है, इनके पास है 450, 1, 2, 3, 4। इनके पास है 250, 1, 2। इनके पास है 700, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब काइट को कैसे बनाएंगे, एक ऐसे लाइन, फिर ऐसे और नीचे ऐसे। यहाँ लिखेंगे काइट बना के कि 1 काइट इज इक्वल टू कितना, 100। ये यहाँ से ऐसे, फिर ये इस तरीके से। थोड़ा छोटा बना दिया है ये, आप थोड़ा बड़ा बनाएं इसको। जिसका हाफ है उसको हम फिर से बनाएंगे, हाफ बना देंगे, मीन्स उसका। ये ठीक बने हैं, थोड़े बड़े कर दिए। यहाँ पे एक काइट का मतलब कितना है, 100 के बराबर। ठीक है, और जिन जिन का हाफ था उसको भी हम साथ में बना के चलेंगे। किसका है हाफ, एक तो इनका है। ऐसे बनाएंगे सीधी लाइन एक। ठीक है, इस तरीके से, और ये इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, और किनका है 450, एक इनका है। इस तरीके से ये हाफ बनाना है, इसलिए हाफ बना देंगे इसका, और एक इनका भी हाफ है। ठीक है, हो गया। इनका कंप्लीट 7 है, 700 के बराबर। अब इस पे बेस्ड हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। अब देखिए आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रखा है कि हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द काइट्स दैट रानी परचेज। रानी ने जो परचेज किए हैं उसके लिए काइट के कितने सिंबल्स हमने यूज़ किए, कितने किए हमने, 3। यहाँ देखिए, मैं इसको हाँ थोड़ा साइड में रख देती हूँ मैं इसको। ठीक है, ये रानी का है, कितने, 1, 2, 3। कितने आए, 3।
तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, रानी के लिए 3 लिख देंगे, ठीक है। हु परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ काइट्स किसने परचेज किए, यहाँ पे ये है पूनम बेन जिसने 700 परचेज किए। तो आंसर में लिख देंगे हम किसका, पूनम बेन का, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पूनम बेन। फिर है हु परचेज्ड मोर काइट्स, जसमीत और चमन। जसमीत और चमन में से पूछा है कि किसने ज़्यादा काइट्स परचेज की। जसमीत कहाँ पे है, ये, चमन यहाँ पे। जसमीत ने 1 2 3 4 एंड हाफ 450 किए और इसने 250। इसका मतलब किसने ज़्यादा परचेज किए, यहाँ पे जसमीत ने ज़्यादा परचेज किए। तो आंसर में लिख देंगे हम क्या, जसमीत, डबल ई आएगा यहाँ पे, हाँ, डबल ई टी, जसमीत। लास्ट है हमारे पास रुखसाना सेज पूनम बेन परचेज्ड मोर देन डबल। रुखसाना क्या कहती है कि पूनम बेन ने मोर देन डबल द नंबर ऑफ काइट दैट रानी परचेज, मीन्स रानी ने जितने परचेज किए उसके दुगने से भी ज़्यादा पूनम बेन ने परचेज किए। इट्स राइट, क्या वो ठीक है, वाई, अगर ठीक है तो क्यों। देखो, पूनम बेन ने कहा है, मीन्स रुखसाना ने कहा है कि पूनम बेन ने क्या किया, रानी के डबल से भी ज़्यादा, रानी के डबल से भी ज़्यादा काइट्स परचेज किए। अब देखते हैं कि रानी ने कितने परचेज किए, बोर्ड पे समझते हैं इसको। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, नहीं तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन मैं आपको अलग, ये इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैं लाइन खींच के आपको क्वेश्चन का आंसर लिखवा रही हूँ यहाँ पे। इसमें क्या है कि पूनम बेन ने कितने की काइट्स खरीदे हैं, 700, ठीक है। रानी ने कितने परचेज किए, 300। रुखसाना क्या कहती है कि पूनम बेन ने रानी के 2 गुने से भी ज़्यादा परचेज किए। तो यस, रानी का 2 गुना कितना, रानी का 2 गुना होगा 600, और पूनम बेन ने रानी के 2 गुने से भी ज़्यादा परचेज किए क्योंकि उन्होंने 600 से भी 100 ज़्यादा परचेज किए हैं। इसका मतलब जो रुखसाना ने जो भी बोला वो करेक्ट है। तो हम आंसर में लिखेंगे, मैं अब इसको इरेज कर रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यस, डी का आंसर यस, शी इज करेक्ट। कैसे, बिकॉज पूनम बेन परचेज्ड 700 kites, which is more than the double number of kites that रानी परचेज्ड। ठीक है, रानी ने कितने परचेज किए, रानी परचेज कितने, 300। यहाँ पे लिख देंगे रानी के 300 काइट्स। ठीक है, क्वेश्चन के इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है तो आप लिख सकते हैं कि डबल ऑफ 300 इज इक्वल टू कितना, 600। बट पूनम बेन हैज 700 kites, which is more than
600 काइट्स। ठीक है, ये भी आप इधर शो कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आपका पिक्टोग्राफ यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बार ग्राफ्स। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।